हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब तो ज़्यादा टाइम ही नहीं बाकी है। आरआरबी प्री का तो रिज़ल्ट आ चुका है और 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए, तो बहुत ही 5-6 दिन ही बाकी हैं। तो तैयारी में आप सब लोग लगे होंगे। मैंने अपने चैनल पे आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस की दोनों के लिए ही वीडियोस डाली हुई हैं। वो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और करंट अफेयर के लिए दोनों आपको मेरे वीडियो जो हैं चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने उसमें जो करंट अफेयर्स वगैरह में, जीए में जो टॉपिक ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेरा आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का ही पेपर क्लियर हुआ था और मैंने आरआरबी पीओ ज्वाइन किया था। तो मैं जो भी बातें आप लोग को बताती हूँ वो ऐसी बातें हैं जो मैंने खुद ड्यूरिंग प्रिपरेशन फील की हैं या फिर एग्ज़ाम देते समय मुझे फील हुई। और जब मैंने खुद को एनालाइज़ किया तो पता चला कि किस तरीके का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज़ें एनालाइज़ करके एक जगह नोट की हैं मैंने और तब आप लोग को वीडियो में बताया है। तो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बताया था, जीके बताया था। लेकिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कंप्यूटर्स के बारे में बताएं कि कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है या किस तरीके का टॉपिक ज़्यादा आता है, कहाँ से पढ़ें। तो आज की जो ये वीडियो है वो कंप्यूटर के बारे में है। पहले जो बात मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि जो मैंने भी किया था जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कंप्यूटर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना ही टफ़ आ जाएगा, कुछ मुझे नहीं लगता उसमें ऐसा कुछ टफ़ आएगा, तो उसको लास्ट में देख लेंगे या थोड़ा-सा देख लेंगे। पर मैंने क्या किया था, फिर भी कंप्यूटर्स को पढ़ा था और अब मैं अगर सोचूँ तो मुझे लगता है अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ा था। क्योंकि मेरे पेपर में या कह लीजिए कि अब जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर्स बहुत ही ईज़ी आता है। अच्छा खासे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या सिर्फ ऐसे पढ़ लिया है कि सिर्फ शॉर्टकट कीज़ वगैरह देख ली, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, कि आपको आराम हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है। मैं जब पेपर देके बाहर निकली थी तो मुझे यही डर लग रहा था कि सिर्फ कहीं कंप्यूटर की वजह से मेरा पेपर ना रुक जाए, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन मेरे बहुत अच्छे हुए थे। कंप्यूटर्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं थोड़ा-सा कम तो नहीं कर दिया है मैंने। लेकिन ये था कि मेरे नंबर अच्छे खासे आए थे क्योंकि मैंने कंप्यूटर्स में पढ़ी थी, छोड़ा नहीं था, उसको लाइटली नहीं लिया था एकदम। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि कंप्यूटर को लाइटली मत लीजिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। मैंने प्रीवियस ईयर से देख के और एक पूरा एनालिसिस बनाया है, नोट किया है आप लोगों के लिए कि किस टॉपिक से या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो तो आप खुद ही मेमोरी बेस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको दिख जाएगा। बट मैं आपको टॉपिक्स बता सकती हूँ कि जिस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है? वो भले ही पीओ हो या क्लर्क, दोनों के लिए है। दोनों में देखिए टॉपिक तो वही रहते हैं, बस थोड़ा-सा क्वेश्चन के लेवल का फ़र्क होता है। तो इसमें एक तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? नन ऑफ दीज़ में दे देगा, ऑप्शंस दे देगा सॉफ्टवेयर के बारे में, इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है। लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग आती है, कोडिंग में आपका एचटीएमएल कोडिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, कोडिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शॉर्टकट कीज़ से ही पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। फिर शॉर्टकट कीज़ तो आती ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। स्टोरेज डिवाइस के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी दे सकता है कि इनमें से कौन से नहीं है, या कुछ दे के पूछ लेगा कि ये स्टोरेज डिवाइस है या नहीं है। अगर मैं कोई टॉपिक बता रही हूँ ना, उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़िएगा, ठीक है? टॉपिक मैं बता दूँगी, आप उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़िएगा। यूट्यूब पे आप डालेंगे ना वो टॉपिक, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट देते ही हैं आप लोग, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर जनरेशन लैंग्वेजेस है, 5th जनरेशन, 1st जनरेशन लैंग्वेज, इस तरीके की जो क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक से, वो ज़रूर पढ़िएगा। फिर विंडोज़ के वर्ज़न जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा वर्ज़न नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनसे मिलता है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो वो आता ही होगा मुझे लगता है आप लोग को। तो अगर नहीं आता होगा तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। ये जो कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी देखिए कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, भले वो आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो। क्लर्क में क्या होता है, थोड़ा-सा लेवल कम हो जाता है, पीओ में थोड़ा-सा और ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके बारे में पूरा पढ़ना है। पीओ के लिए, क्लर्क के लिए दोनों लेवल का पढ़ना है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं है कि आप पढ़ ना सकें और आपको समझ में ना आए।
आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, अब तो ये 2 एग्ज़ाम्स ही बचे हैं। मतलब साल के एक एंड में 2 ही एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी क्लर्क का तो समझ लिया अगले साल ही होगा। तो इतना पेपर अगर आप लोग दे चुके हैं, तो इतनी नॉलेज तो आपको हो ही गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है, वो सिर्फ़ इतना है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, भले ही वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो, ठीक है? तो बस इसी तरह से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।